मन की हर बात ये सुनता है, तू सुनाया न कर। अपने एहसास को ए बंदे, तू भुलाया न कर। सासंगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी और सभी भाई बहनों को दास का नमस्कार। आज दास एक चर्चा रख रहा है, एक अपनी बीती दास अपने साथ सामने जो घटी बात है वो एक सच्ची घटना आपके सामने रख रहा है। सासंगत जी, एक बार की बात है, सासंगत जी यहाँ आगरा में निरंकारी संत समागम था और सासंगत जी वहाँ पर जो है हजूर बाबा जी का आगमन होना था। सासंगत जी हम सभी सेवादार वहाँ पहुँचे और अपनी जो है सेवाओं में सासंगत जी ग्रीन रूम के अंदर हमारी सेवाएं लगी थी। ग्रीन रूम में सासंगत जी एक बड़ा सा ग्रीन रूम होता है, उसमें सासंगत जी एक और अंदर कमरा बनाया जाता है जिसमें सासंगत जी हजूर बाबा जी अंदर सासंगत जी उनके विश्राम और नाश्ता वास्ता करने के लिए व्यवस्था होती है। तो सासंगत जी हम लोग ऐसी गेट के बाहर खड़े थे ग्रीन रूम के और सासंगत जी हजूर बाबा जी आते हैं और हम सबके बीच से गुजर कर अंदर की तरफ गए। सासंगत जी जैसी बाबा जी गए वैसे एक सेवादार दास के बगल में खड़ा था सासंगत जी, तो उसने जो है सासंगत जी हजूर बाबा जी को देखा और देखने के बाद सासंगत जी बगल वाले सेवादार से बोलता है कि हजूर बाबा जी की मोहिनी सूरत देखकर दास का दिल करता है कि हजूर सच्चे साहब से एक बार बात करने का मौका दास को मिल जाए। सासंगत जी बगल में जो सेवादार महात्मा खड़े थे वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, अभी इतने दिन से दास सेवा यहाँ पे कर रहा है, कभी दास को तो बात करने का हजूर से मौका मिला नहीं, और आप अभी जुड़े कितने दिन हुए हैं, आप हजूर से कैसे बात कर लोगे। सासंगत जी महात्मा सोचने लगा मन में कि शायद ये जो है इतने दिन से जब जुड़े हैं इनको बात करने का हजूर से मौका नहीं मिला है, तो दास तो अभी नया नया आया है, दास को हजूर से बात करने का मौका क्या मिल पाएगा। सासंगत जी वो अपना मन मार के चुपचाप वहीं पे खड़ा हो गया, सेवा करता रहा अपना। सासंगत जी हजूर गए अपना और समागम शुरू हुआ, गीत चले, विचार चले, सारा सब कार्यक्रम ख़त्म हुआ। जब तो सासंगत जी हजूर बाबा जी निकलने का समय, विदाई का समय आया, तो हजूर बाबा जी हम सब के बीच से निकल कर जा रहे होते हैं। सासंगत जी उसी महात्मा के जस्ट सामने खड़े होके महात्मा से कहते हैं, और महात्मा ठीक हो। वो महात्मा खुश हुआ और कहने लगा, अरे हजूर आपकी कृपा है, बस इतना कहकर हजूर बाबा जी चल दिए। सासंगत जी वो जो जस्ट बगल में सेवादार खड़ा था उसी महात्मा के, जिसने कहा था हजूर बाबा जी ने हमसे नहीं कभी बात की है, तुमसे क्या करेंगे, तो वो महात्मा को अजीब सा कुछ फील हुआ और वो महात्मा अपनी जेब में हाथ डालता है, जितनी माया थी उसके पास उसने सारी माया सासंगत जी निकाली, या गुस्से में या खुशी में दास को नहीं पता है, लेकिन उसने निकाली सारी माया, और निकालने के बाद अपने हजूर बाबा जी के हाथ में रखने लगा। हजूर बाबा जी तो भोले भाले हैं, सासंगत जी वो उनको तो रिझाने का मात्र एक ही उपाय है, जो सासंगत जी उनसे जो है मन की बात रखकर मन से ही उनको रिझाया जाए। सासंगत जी उनके सामने कोई क्रियाकलाप करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे एक भोला सा बच्चा होता है, बस उसी भांति सासंगत जी हजूर बाबा जी की रूपरेखा थी। सासंगत जी हजूर बाबा जी से अगर अपनी बात कोई रखना चाहते हैं तो आप उनसे इस तरीके रखिए कि अगर उनकी इच्छा होगी तो मान लेंगे, और नहीं इच्छा होगी तो उनकी मर्जी की बात है, क्योंकि सासंगत जी उनके सामने जोर ज़बरदस्ती या कोई इस प्रकार की कोई बात रखने की कोशिश करता तो वो सुनते नहीं थे। सासंगत जी तो महात्मा ने जैसे उनको माया दी, सासंगत जी हजूर बाबा जी उनकी माया नहीं ली, और नहीं ली तो महात्मा थोड़ा उसको पता नहीं क्या महसूस हुआ, वापस होने लगा। तो हजूर के साथ में महात्मा लंका जी थे, उन्होंने हाथ बढ़ा के उस महात्मा की माया ली। महात्मा आया, हम लोगों के बीच में खड़ा हो गया, और इसके बाद में जैसे खड़ा हुआ सासंगत जी उसके मन और चेहरे के भाव से लग रहा था
कि उसको बहुत थोड़ा दुख टाइप का महसूस हुआ था। साध संगत जी दास तो खुश था कि चलो दास से नहीं बात हुई, और बाकी जो सेवादार थे वो भी यही सोच रहे थे कि हजूर ने नहीं बात की, हम सबसे कोई बात नहीं, लेकिन आज इस महात्मा से बात हुई है, क्या पता कभी हमारा भी नंबर लग जाए और हजूर हमसे भी 2 बात कर लें। साध संगत जी इस बात की खुशी हो गई हम सबके मन को, और हम लोग संतुष्ट हो गए इतनी सी बात से। साध संगत जी दास के बताने का भाव मात्र इतना है कि साध संगत जी ये बाबा जी हमारे जो थे, साध संगत जी ये इतने, साध संगत जी अब क्या आपसे बयां करूं, ये हर बात को हमारे कहने से पहले जान जाते थे, सुन लेते थे और साध संगत जी पूरा कर देते थे। साध संगत जी यह ऐसी ही एक घटना और है, हजूर बाबा जी स्टेज में बैठे हुए थे और एक बुजुर्ग महात्मा नमस्कारी की लाइन में जा रहे थे। साध संगत जी उन महात्मा ने अपनी इच्छा जागृत की। वो महात्मा कोई दूसरे नहीं थे, साध संगत जी वो हमारे बहुत रिलेटिव हमारे नाना जी थे। साध संगत जी दास जो भी घटना बता रहा है आप जी को अपनी बीती बता रहा है, जो अपने सामने हुई। साध संगत जी नाना जी ने दास के मन में भाव बनाया कि अगर तू मुर्शद है, अगर तू सदगुरु है, समय का रहबर है, वक्त का पैगंबर है, तो आज मेरे मन की इच्छा है कि तेरे अंगूठे को चाटना चाहता है दास। साध संगत जी ऐसी बात जब हजूर की उस महात्मा ने उन्होंने रखी, नाना जी ने अपने मन में, साध संगत जी जैसी दास की आंखों में आंसू आ गए इस बात को कहते हुए, क्योंकि साध संगत जी उन्होंने जब बयां की थी तो दास का मन भराया था कि नाना जी हमारे झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतने बुजुर्ग आदमी। साध संगत जी उन्होंने कहा जैसी सदगुरु के सामने दास गया, बाबा जी ने जूते उतार दिए, मोजे उतार दिए और दास ने बाबा जी का अंगूठा चूमा और चाटा और चलते बना। साध संगत जी ऐसी ऐसी घटनाएं सदगुरु के एक दो महात्माओं की अभी तो दास ने बात की है, शायद अगर ये निरंकारी मिशन करोड़ों महात्माओं से भरा हुआ है। साध संगत जी हर एक संत के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, अगर बयां करने बैठ जाएं तो साध संगत जी शायद करोड़ों ऐसी बातें होंगी जो हजूर बाबा जी के और गुस्से के बीच में हुई हैं। साध संगत जी कौन कहता है कि बाबा जी चमत्कार नहीं करते थे? अरे ये मन की बात सुनता था, ये ऐसे चमत्कार नहीं करते थे जो साध संगत जी की कोई ऐसा चमत्कार कर दें अजीबो गरीब। जब जो संत के दिल की बात होती थी, जो अच्छी बात होती थी, जो मान्य होती थी, वो ये हमारी मान लेता था। जैसे कि साध संगत जी हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप बच्चे की हर इच्छा तो नहीं पूरी कर सकते ना। साध संगत जी वही इच्छा पूरी करते हैं जो बच्चे की हित के खातिर होती है। ऐसी इच्छा जो हमारे हजूर को अच्छी लगती थी, हमारी पूरी करने योग्य होती थी, वही इच्छा ये हजूर बाबा जी हमारी पूरी कर देते थे। साध संगत जी बस दास यहीं से अपनी वाणी को विराम दे रहा है। प्यार से कहिए धन्यवाद।